स्वरूप मुझे प्रदान कर दिया है, नहीं मैं विष्णु बन गया, सुंदर रूप मेरे लिए प्राप्त हो गया। और ऐसा विचार करके जो है, और भगवान ने तो यही कहा कि आप कह रहे हो कि जिस विधि से मेरा हित हो वैसा करो। तो भगवान ने कहा कि देखो, जैसे कोई बीमार होता है और बैल से वो कुफत मांगता है, तो समझदार बैल जो अच्छा बैल होगा वो उसे कुफत कभी नहीं देगा। ऐसा मैंने तुम्हारा हित विचार करके विचार किया है, लेकिन माया के बस में जो है नारद जी नहीं समझ पाए और वहां पर पहुंच गए जहां पर स्वयंवर हो रहा था। अपने अपने आसनों पर सारे बुलाए हुए राजकुमार बैठे हुए थे। आसन पर जाकर के नारद जी बैठे, तो नारद जी के 3 रूप भगवान ने दिए। नारद जी को स्वयं को तो यह समझ में आए कि मैं विष्णु बन गया, और सभी को जो समझ में आए कि नारद जी हैं, और उस कन्या के लिए ऐसा समझ में आया मानो नारद जी का जो है बंदर का स्वरूप है। अब इस मर्म के लिए और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन शिवजी के जो गण थे, जब से शिवजी के पास नारद जी पहुंचे थे तभी से शिवजी ने जो है जो गण उनके साथ में कर दिए थे। तो नारद जी के चरित्र को सारा जो है शिवजी के गण समझ रहे थे कि इनके लिए भगवान ने तो बंदर का भेष बनाया है, और ये समझ रहे हैं कि मैं विष्णु बन गया। ऐसा विचार करके नारद जी बड़े अभिमान में हैं। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रभेश गति लखहे न को। नारद जी समझ रहे हैं कि अब तो मैं सुंदर राजकुमार से भी आगे सुंदर रूप को प्राप्त हो गया। वो भी बड़ा अभिमान हो गया नारद जी को। लेकिन शिवजी के गण जो है समझ रहे थे कि ये तो जो है भले समझ रहे हैं लेकिन हैं तो दे बंदर। तो नारद जी की खूब जो है वे बड़ाई कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं करही कोटि नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवजी के गण कह रहे हैं हरि ने, भगवान ने आपको बहुत बड़ी जय श्री राम सुंदरता दी है, और निश्चित आपके स्वरूप को देख करके और राजकुमारी रीझ जाएगी और गले में माला आपके ही डालेगी। रीझ राज कुमारी छवि देखी, इन्हें बरे हरि जान विषय की। विश्वमोहिनी राजकुमारी ये समझेगी कि ये साक्षात विष्णु हैं, ऐसा समझ करके और आपके ही गले में माला डालेगी। बहुत अच्छी सुंदरता दी है, ऐसी कह करके और शिवजी के गण हंस रहे खूब। मुने मोह मन हाथ पराए, हंसे संभोगन अति सत पाए। नारद मुनि मोह के बस हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वे समझ रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, मेरी गले में माला डलेगी। यद्यपि सुनाए मुनि, यद्यपि सुनाए मुनि अति पाटुबानी, समझे न पाए बुद्धि भ्रम सानी। अब माया के बस होकर के और नारद जी अटपटी वाणी को सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य कह रहा है। जब माया के बस जीव ये हो जाता है तो उसका भ्रम ऐसा ही होता है, जो सत्य को असत समझता है और असत्य को सत्य समझता है। काहू न लखा सुचरिति विषेखा, सौ स्वरूपे नृपे कन्या देखा। उस चरित्र के लिए
कोई नहीं समझ पाया। सब तो यही समझ रहे थे कि नारद जी हैं, और नारद जी समझ रहे थे कि मैं विष्णु भगवान हूं। और उस कन्या ने जब नारद जी को रूप को देखा तो कैसा रूप था? मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। तो नारद जी जो है सबसे पहले जो गेट था, उस गेट के ही पास में जो सिंहासन थी उस पर बैठे थे। नारद जी ने सोचा कि राजकुमारी दरवाजे से जैसे निकलेगी वैसे ही मुझे देख करके मेरे गले में माला डाल लेगी, क्योंकि मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। अब जैसे ही वो जो है विश्वमोहिनी माला लेकर के निकली तो नारद जी पर दृष्टि पड़ी तो दरवाजे पर बंदर का रूप देख करके राजकुमारी गुस्सा हो गई और उसने उस लाइन को ही बदल लिया, दूसरी लाइन में चलने लगी। सखी संग ले कुंवारी तब, बहुत सी सखियों का समाज है, सुंदर गीत गाते हुए हाथ में माला लिए विश्वमोहिनी चल रही है। सखी संग ले कुंवारी तब, चली जनराज मराल, देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावज रामचंद्र जी की जय। तो जैसे हंस की बालिका हो, इस तरह से विश्वमोहिनी सुंदर हाथ में माला लिए है और अपने वर को ढूंढ रही है जयमाला को लेकर के। जय श्री राम। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि जो मेरे लिए मेरे जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं, और मुझे देख भी लिया, फिर मेरे गले में माला क्यों नहीं डाल रही? हो सकता है नारद जी ने विचार किया, हो सकता है कि विश्वमोहिनी ने मेरे रूप को ना देखा हो, इसलिए नारद जी वहां पर बैठे थे, वहां से आकर के फिर दूसरी पंक्ति में आकर के बैठ गए।